तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्व ज्ञान के प्रकाशक होते हैं गुरु, मोह तिमिर के विनाशक होते हैं गुरु, श्रद्धा के धरातल पर दीप है गुरु, अपार भवसागर में द्वीप है गुरु। जो सुदेव सुधर्म की पहचान कराते हैं, संसार को तोड़कर मोक्ष की ओर प्रेरित करते हैं, ऐसे सुगुरु को 32 दोष रहित, 25 आवश्यक सहित 2 वंदना के 6 आवर्त मिलकर 12 आवर्त सहित वंदना करना, वह है द्वादशावर्त वंदन। द्वादशावर्त वंदन में 25 आवश्यकों का पालन करना होता है। जो 2 वंदना में 2 बार अवनत, 2 बार प्रवेश, 12 आवर्त, 4 बार शीर्ष नमन, यथाजात मुद्रा, 1 निष्क्रमण और 3 गुप्ती के पालन के साथ वंदन करते हुए कुल 25 आवश्यक होते हैं और यथा योग्य स्थान पर जीव जैना हेतु हमें प्रमार्जना करनी होती है, जो नाकोड़ा तीर्थ की जैन ज्ञानशाला के विद्यार्थी के द्वारा चित्र के माध्यम से बताया हुआ है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम द्वादशावर्त वंदन करते समय योग मुद्रा और जिन मुद्रा में रहे। तत्पश्चात वंदियुम इन शब्द को बोलकर किंचित मस्तक झुकाना है, उसे प्रथम आवश्यक अवनत कहते हैं। निसी ही बोलते वक्त गुरु के अवग्रह में प्रवेश करते समय जमीन या कटासने के ऊपर इस प्रकार 3 बार दाएं से बाएं की तरफ प्रमार्जना करें। फिर गुरु के अवग्रह में प्रवेश करते समय की मुद्रा, जो द्वितीय आवश्यक प्रवेश है। प्रथम वंदन के समय गुरु की आज्ञा लेकर के प्रथम प्रवेश करना, और जो दूसरी वंदना में भी इस प्रकार ही आता है। प्रवेश करके नीचे बैठने से पहले खमासमण की तरह पैरों के आगे पीछे 3 बार प्रमार्जना करें। प्रमार्जना करके बैठते समय किसी भी चीज का सहारा लिए बिना इस प्रकार बैठना चाहिए। उसके बाद तीसरा आवश्यक यथाजात मुद्रा है। जन्म के समय और दीक्षा के योग आदरते समय जैसी नम्र मुद्रा वंदन करते समय भी धारण करनी है। इसे कहते हैं यथाजात मुद्रा, जिसमें हाथों की प्रमार्जना करके मुंह पत्ती को स्थापन करने की जगह पे चरवले पे दाएं से बाएं 3 बार प्रमार्जना करें। गुरु चरण पादुका की संकल्पना के पूर्वक मुंह पत्ती को दोनों हाथों से चरवले पर इस प्रकार स्थापन करना है। वंदन सूत्र के कुछ पदोच्चार पूर्वक गुरु के चरण रूप मुंह पत्ती पर और हमारे कपाल के ऊपर दोनों हाथों की 10 अंगुलियों को जोड़कर नाखून का स्पर्श न हो ऐसे स्पर्श करना, उस क्रिया को आवर्त कहते हैं, जिसमें अहो, कायम, काय पदों के द्वारा चौथा, 5वां, 6ठा आवश्यक होता है, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर हथेलियों को ले जाते समय हथेलियां आपस में जुड़ी रहे, इसका खास ध्यान देवे। फिर संफासम शब्द से शीर्ष नमन करके 7वां आवश्यक पूर्ण होता है। शीर्ष नमन अर्थात दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर धीरे से चरवले और मुंह पत्ती पर स्पर्श करके मस्तक को हथेलियों पर रखना, उसे शीर्ष नमन कहते हैं, जिसमें त्रस जीवों की विराधना से बचने हेतु पीछे से पैरों को थोड़ा सा भी उठाना नहीं है। तत्पश्चात
जत्ता भे जवणित जन च भे, यह पदों के द्वारा 8वां, 9वां और 10वां आवश्यक का पालन करना है, जिसमें ता, व और च अक्षर बोलते हुए ध्यान दें कि जब हम हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाते हैं तब मध्य स्थान पर मुंह पत्ती को पूंछ न पड़े उस प्रकार हथेलियों को रखना है। और फिर खामेमी शब्द से 11वां आवश्यक यानी कि शीर्ष नमन का पालन करना होता है। उसके बाद आवश्य आए शब्द बोलते समय पीछे दृष्टि पड़ी लेहना कर 3 बार दाएं से बाएं प्रमार्जना करके गुरु के अवग्रह से बाहर निकलना है, जिसको निष्क्रमण कहा जाता है, जो 12वां आवश्यक है। यह निष्क्रमण प्रथम वंदन में ही होता है, क्योंकि दूसरी बार की वंदन में अवग्रह में रहकर ही सूत्रपाठ बोलना होता है और क्रिया करनी होती है। ऐसा विधि मार्ग है और इसी कारण से ही आवश्य आए पद दूसरे वंदने में बोला नहीं जाता है। द्वादशावर्त वंदन करते समय यदि गुरु महाराज की निश्रा न हो तो उनके आदेश दर्शाने एवं स्वीकृति के लिए स्थापनाचार्य जी के समक्ष 6 स्थानों के ऊपर अल्प समय के लिए रुक जाना चाहिए। यदि गुरु महाराज की निश्रा हो तो गुरु महाराज भी वात्सल्य गुण की पुष्टि हेतु 6 प्रकार के उत्तर देते हैं। वह 6 स्थान इस प्रकार है। प्रथम नंबर पे इच्छा निवेदन स्थान। जब निशी ही आए यह पद आने पर यहाँ रुक जाना है। यहाँ पर गुरु महाराज छंदेर्ण का उच्चारण करेंगे। दूसरे नंबर पर है अनुज्ञापन स्थान। जब अनुजानह में मिउगहम यह पद आने पर यहाँ रुक जाना है। यहाँ गुरु महाराज अनुजानामि का उच्चारण करेंगे। तीसरे नंबर पर है अव्याबाद पृच्छा स्थान। जब अपकिलंतानम बहुशुभेण भे दिवसो व इक्कंतो यह स्थान आने पर यहाँ भी रुक जाना है। यहाँ गुरु महाराज तहत्ती का उच्चारण करेंगे। चौथे नंबर पर है यात्रा पृच्छा स्थान। जब जत्ताभे का उच्चारण हो यहाँ पर भी रुक जाना है। यहाँ गुरु महाराज तुब्बम्पी वट्टए का उच्चारण करेंगे। 5वें नंबर पर है यापना पृच्छा स्थान। जब जवणित जन छभे यह पद का उच्चारण हो तब यहाँ पर भी रुक जाना है। यहाँ गुरु महाराज एवं का उच्चारण करेंगे। 6ठे नंबर पर है अपराध क्षमापन स्थान। जब खामेमी खमासमणो देवसीयम वैकमम यह पद उच्चारण करने के पश्चात यहाँ पर भी रुक जाना है। यहाँ पर गुरु महाराज अहमवि खामेमी तुमम यह पद का उच्चारण करेंगे। द्वादशावर्त वंदन का फल बताते हुए महामनीषी परम पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा गुरु वंदन भाष्य में कहते हैं कि 32 दोष परिशुद्धम की ई कम्मम जो पउंजई गुरुणम सो पावई निब्बाणम अचिरेण विमान वासम वा। अर्थात जो साधु साध्वी श्रावक और श्राविका गुरु को 32 दोषों से मुक्त होकर द्वादशावर्त वंदन करते हैं वे शीघ्र ही निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं अथवा वैमानिक देव बनते हैं। और साथ साथ में विनयोपचार मानभंग गुरु पूजा जिन आज्ञा पालन श्रुत धर्म की आराधना एवं अक्रिया यह 6 गुणों की प्राप्ति भी गुरु वंदन से प्राप्त होती है। इसके उपरांत भी देवेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा लिखते हैं कि
कि कम्मपि कुणंतो न होई कि कम्म निज्जरा भागी पण विषा मन्न यरम साहू ठाणम विराहंतो। अर्थात गुरु वंदन करते हुए साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका यदि 25 आवश्यकों में से एक भी आवश्यक की विराधना, अवहेलना, अनादर, अविधि करते हैं तो उनकी कर्म निर्जरा नहीं होती है। ऐसा गुरु वंदन भाष्य में देवेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने दर्शाया हुआ है। ऐसा महिमावंत मुक्ति प्रदायक द्वादशावर्त वंदन है। द्वारिका नगरी के अधिपति वासुदेव श्री कृष्ण महाराजा ने भी 18,000 साधुओं को विधिवत द्वादशावर्त वंदन किया था और वंदन करते समय अत्यंत थकान लगने से श्री कृष्ण महाराजा ने नेमिनाथ प्रभु से कहा कि हे प्रभु, 360 संग्राम करते हुए भी मुझे जितनी थकान नहीं लगी उससे ज़्यादा थकान आज लगी है। तब नेमिनाथ परमात्मा कहते हैं कि हे कृष्ण, अभी अभी तुमने द्वादशावर्त वंदन के द्वारा साइक सम्यक्त्व का और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया है और इसके साथ साथ 7वीं नरक का आयुष्य कर्म तोड़कर 3री नरक तक आ गए हो। ऐसा अद्भुत महिमावंत यह द्वादशावर्त वंदन है और यह उल्लेख भगवती सूत्र में किया हुआ है। तो आइए विश्वविख्यात श्री नाकोड़ा तीर्थ की जैन ज्ञानशाला, जहाँ से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की उपासना करते हुए हजारों अध्यापक, विधिकारक, संगीतकारक पूरे विश्व भर में अलग अलग जैन संघों में सेवा दे रहे हैं। ऐसी नाकोड़ा तीर्थ की जैन ज्ञानशाला के छात्रों के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं द्वादशावर्त वंदन। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अलग अलग जैन संघों में शेयर करके पुण्य का उपार्जन करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा वह अपना प्रतिभाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इच्छामि क्षमा समणो वंदी जावणि जाए। निशिः आए छंदेन अणुजानः मे निउग्गः अणुजानामि निशिः। हो का यम का य संफासन खमणिज्जो बे किलामो अप किलंताणं बहुसु बेन
દિવસો વઇક્કંતો તહત્તે જટ તા ભે તુભ્ભંપે વટ્ટએ જ વ ણી જન ચ બે એવં ખામેમી ખમાસમણો દેવસી વઇક્કમં અહમવે ખામેમિ તુમં આવસી આએ પડિક્કમામે ખમાસમણાણં દેવસી આએ આસાયણાએ તિત્તિસન્નયરાએ જનકિંચી મિચ્છાએ મણદુક્કળાએ વયદુક્કળાએ કાયદુક્કળાએ કોહાએ માણાએ માયાએ લોભાએ સબ્બ કાલી આએ સબ્બ મિચ્છો બયારાએ સબ્બ ધમ્મા ઇક્કમણાએ આસાયણાએ જો મે અઈ આરોકઓ તસ્સ ખમાસમણો પડિક્કમામી નિંદામી ગરિહામી અપ્પાણં વોસિરામી ઈચ્છામી ખમાસમણો વંદી જાવણિજ્જાએ નિસિહિ આએ છંદેન અણુજાણઃ મે નિ ઉગ્ગહં અણુજાનામિ નિસિહિ હો કા યમ ય સંફાસં ખમણિજ્જો બે કિલામો અપકિલંતાણં બહુસુ ભેણ બે દિવસો વઇક્કંતો તહત્તિ જટ તા ભે તુભ્ભંપે વટ્ટએ જ વ ણી જન ચ બે એવં
खामेमि खमासमणो देवसी वइक्कमम् अहमवि खामेमि तुमं पडिक्कमामि खमासमणानं देवसी आये आसायणाय तित्तिसन्नयराय जंकिंचि मिच्छाय मणदुक्कडाय वयदुक्कडाय कायदुक्कडाय कोहाय माणाय मायाय लोभाय सब्बकाली आय सब्ब मिच्छो वयाराय सब्ब धम्मा इक्कमणाय आसायणाय जो में अई आरोकओ तस्स खमासमणो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अलग अलग जैन संघों में शेयर करके पुण्य का उपार्जन करें, क्योंकि शास्त्रों में बात आती है कि करण करावन ने अनुमोदन सरीखा फल निपजायो, अर्थात करने से, करवाने से और अनुमोदन करने से उनको एक समान फल की प्राप्ति होती है। और अंत में यह वीडियो देखने के बाद अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन, वचन, काया से मिच्छामि दुक्कडम।